चलिए तो एक बार फिर बात करते हैं बी फार्मा फाइनल ईयर के बच्चों से। बायो स्टैटिस्टिक्स में हमने आपका सिलेबस स्टार्ट किया था और आपका सिलेबस स्टार्ट किया था हमने फर्स्ट यूनिट से। तो हम आपको वीडियो दे भी चुके हैं, आपने देखी होंगी। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हमारा जो सेंटर चलता है वो जादौन मैथ्स क्लासेज के नाम से चलता है। इसमें सभी क्लासेस का मैथ है, 9, 10th, 11th, 12th, बीटेक, बीएससी, बी फार्मा सभी का मैथ्स है। ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव मैथ्स भी तैयार कराया जाता है। आप हमारा चैनल इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हो, Dr. Maths। होम ट्यूशन भी अवेलेबल है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर नहीं जा पाते पढ़ने के लिए, छोटी क्लासेस के बच्चे 6, 7, 8, 9 के होम ट्यूशन अगर कोई बच्चा चाहता है तो वो भी अवेलेबल है हमारे पास। नाम तो आप लोग जानते ही हो, डॉक्टर KP सिंह। फ़ोन नंबर हमारा 8445507346। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस चलती हैं। सेंटर पॉइंट पर चलती हैं समद रोड पर, और सुरेंद्र नगर में चलती हैं पानी की टंकी के पास वर्धमान पब्लिक स्कूल में मैथ क्लासेस चलती हैं। तो जिन बच्चों को लगता है कि मैथ्स में प्रॉब्लम है वो अपनी कोचिंग ले सकते हैं, हमसे अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए तो टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। पहले हमने आपको थ्योरी के टॉपिक दिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो आपका होता है लगभग 50% थ्योरी और 50% न्यूमेरिकल्स आते हैं। बट आप दोनों चीज़ तैयार कीजिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 50% थ्योरी और 50% न्यूमेरिकल ही आए। वो डिपेंड करेगा एक्सपर्ट पर। हो सकता है वो न्यूमेरिकल रख दे, हो सकता है थ्योरी रख दे, और हो सकता है दोनों चीज़ें 50-50 रख दे। तो आइए पहले बात करते हैं थ्योरी की। मेजर ऑफ डिस्पर्सन मतलब डिस्पर्सन है क्या। पहले हमने डेफिनेशन दी है, डिस्पर्सन इज ए मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन 2 तरह का होता है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिप्रेशन। आप पढ़ लेंगे डेफिनेशन। अब इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, मतलब कितने तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें। तो इसमें क्वेश्चंस हैं, पहला है आपका रेंज, दूसरा है इंटरक्वार्टाइल डिस्पर्सन, तीसरा है क्वार्टाइल डेविएशन। रेंज, इंटरक्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन जिसे सेमी इंटरक्वार्टाइल भी कहते हैं, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब 5 टर्म हैं इसमें। फिर हमने इसकी डेफिनेशन दी है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल कम कर पाते हैं तो वो थ्योरी ज़्यादा तैयार करते हैं। इसलिए हम अपने वीडियो में आपको थ्योरी भी देंगे और न्यूमेरिकल्स भी देंगे, दोनों चीज़ें देंगे। बट आप चैनल को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली डेफिनेशन है हमारी रेंज की। रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंट बिटवीन, मतलब रेंज का मतलब मैं आपको सीधा सा बता दूं कि जो आपको ऑब्जर्वेशन है उसमें लार्जेस्ट वैल्यू है और उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उनका डिफरेंस होता है रेंज। इसके बाद आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में आपको बता देते हैं कि जो आपका मैक्सिमम क्वार्टाइल है, हाईएस्ट क्वार्टाइल, उसमें से स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल को माइनस कर दो, Q3 माइनस Q1। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें Q2 क्यों नहीं लिया, Q1 क्यों लिया है, Q3 क्यों लिया है। क्योंकि Q2 होता है हमारा मीडियन, और मीडियन हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, मीन, मीडियन, मोड। इसलिए यहाँ पर Q2 नहीं आता। क्वार्टाइल्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का 1/4, और 1/4 का मतलब है 4 से आपको डिवाइड करना है। तो 1/4 में आपके 2 क्वार्टाइल हैं, Q1 एंड Q3। Q1 आपका लोअर क्वार्टाइल है, Q3 आपका अपर क्वार्टाइल है। अब इसमें 2 फॉर्मूला बनते हैं। एक तो बनता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1/2, और दूसरा होता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये होता है Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 इंटू 100। तो ये आपके फॉर्मूला बनते हैं। ये थ्योरी का पार्ट है। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिया है आपका। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड बाय ए मेजर टोयोटाज शोरूम इन अ डे ऑफ द रिकॉर्डेड फॉर द 10
एक्चुअली इस थ्योरी की कोई ज़्यादा ऐसी वैल्यू नहीं होती है। आपकी जो वैल्यू है आपको देखना है टेबल क्या दी है। टेबल दिया नंबर ऑफ डेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 डेज का सर्वे किया गया है और इसमें फ्रीक्वेंसी है 20 15 18 5 10 17 21 19 25 28। अब इसमें आपको क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हमने नंबर को देखो असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है, 5 10 15 17 18 19 20 21 25 28। Q1 का फॉर्मूला होता है n+1/4 TH टर्म और Q3 का फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स कर देते हैं इसको n+1/4 TH टर्म्स। तो आप Q1 निकालेंगे, Q1 आ रहा है आपका 13.75, Q3 निकालेंगे, Q3 आ रहा है आपका 22। तो क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1, कैलकुलेशन आप सभी जानते हो 4.125 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल आपका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 100। ये आपका आंसर आ गया 23.08। ये क्वेश्चन रहा आपका सिंपल फ्रीक्वेंसी का। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास क्लास इंटरवल का क्वेश्चन आ जाता है, तो हमने एक क्लास इंटरवल का क्वेश्चन भी लिया है आपके पास। क्लास इंटरवल का क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग ओपन एंडेड डेटा कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। आपको क्वार्टाइल डेविएशन बताना है एंड कोफिशिएंट बताना है। ये क्वेश्चन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 10 20 30, 50 40 30। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना हमने आपको सबको बता दिया है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, पहली टर्म ऐसी लिखी जाती है, फिर सबको ऐड करते चलिए 10 + 20 30 + 30 60 + 50 110 + 40 150 + 30 180। अब इसकी फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल कर रहे हैं आप, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट टर्म से मैच कर जाता है। इसका मतलब है आपने क्वेश्चन में कोई गलती नहीं की, आपने सही किया है। अब इसमें देखिए n है आपका टोटल 180 या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म मान लीजिएगा, n/4 45th टर्म हो गई। अपर क्वार्टाइल के लिए 3 टाइम्स करते हैं, इसमें 3 का मल्टीपल कर दीजिएगा 135 हो गया। अब हमको ये देखना है कि 45 किन दो टर्म के बीच में पड़ रहा है। 45 पड़ रहा है 30 एंड 60 के बीच में। 60 के आगे देखिएगा लोअर लिमिट L1 हो गई आपकी 20, लोअर लिमिट L1 हो गई आपकी 20, इसके सामने फ्रीक्वेंसी हो गई 30 और इसके सामने जो टर्म है उससे पहले वाली टर्म C लेते हैं, ये हो गया 30। विथ ऑफ क्लास इंटरवल हो गया 10। फॉर्मूला लगा दीजिएगा L1 + n/4 - C/F × I। फॉर्मूला लगा दीजिए, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, 25 आंसर आ गया। इसी तरह से Q3 देखिएगा 3 टाइम्स कर दो, ये 135 है और 135 पड़ेगा आपका 110 एंड 150 के बीच में। इसका मतलब है कि ये क्लास इंटरवल आएगा लोअर लिमिट 40, F 40 और C से पहले की टर्म 110। ये सारे डेटा हमने निकाल दिए। अब फॉर्मूला लगा दीजिएगा 40 + 135 - 110/40 × 10। आंसर आ गया 46.25। अब जो पूछा है वो निकालिएगा। आपको पूछा है क्वार्टाइल डेविएशन, इसका फॉर्मूला आप जानते हो, Q3 - Q1/2 46.25 - 25/2। आंसर आ गया 10.625। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 - Q1/Q3 + Q1 × 100। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला लगा दीजिएगा। आंसर आ गया 29.82। तो आज हमने आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का टॉपिक डिफाइन किया है। इसमें आपको थ्योरी भी दी है, न्यूमेरिकल दी है। बट मेरी सलाह ये है कि आप थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही चीज़ तैयार करें। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे न्यूमेरिकल्स तैयार कर जाते हैं और बाई चांस पेपर में थ्योरी आ जाती है तो उनका पेपर बिगड़ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे थ्योरी तैयार कर जाते हैं और बाई चांस पेपर में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो उनका भी पेपर बिगड़ जाता है। आप लोग माइनर मिस्टेक ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग माइनर मिस्टेक कर देते हो जो आपको पता ही नहीं लगती और फिर आप अपने नंबर ऐड कर लेते हो कि हमारा तो पेपर इतना अच्छा हो गया, बाद में देखा नंबर कम आ रहे हैं। इसलिए आप कैलकुलेशन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चन आपके ज़्यादा सॉल्व होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताइएगा, हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे, सारे क्वेश्चन सिखाएंगे। थ्योरी और न्यूमेरिकल्स हम सारे दे रहे हैं। आप रेगुलर हमारे वीडियोज देखते रहिएगा। फर्स्ट यूनिट से लेके 5th यूनिट तक सारे वीडियोज आपको मिलेंगे।
आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। और जादौन मैथ्स क्लासेज ध्यान रखिए, सेंटर पॉइंट पर समद रोड पर चलता है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। सुरेंद्र नगर में पानी की टंकी के पास वर्धमान पब्लिक स्कूल में चलता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अगर कोई छोटी क्लास के बच्चे हैं, 6, 7, 8 जो भी क्लास है, अगर होम ट्यूशन की ज़रूरत है तो उनके लिए होम ट्यूशन भी अवेलेबल है। तो आप लोग रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। जो बच्चे क्लास में नहीं आ पाते हैं वो रेगुलर वीडियो ज़रूर देखें कि क्लास में क्या पढ़ाया गया है, वो अपने घर पर ही वीडियो में देख सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।